किधर भी। Hello everyone, welcome to Naresh Joshi channel. Friends, today we are going to take the next topic, that is the insertion loss method based numerical. Clear? So आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो इंसर्शन बेस्ड के लॉस जो मेथड है आपका आरएफ डिजाइन के अंदर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं. न्यूमेरिकल में ले रहा हूँ सी. व्हाट इज द न्यूमेरिकल हियर? डिजाइन अ मैक्सिमम फ्लैट लो पास फिल्टर विथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 GHz, impedance of 50 ohm, at least 15 dB insertion loss at 3 GHz. So first you have to see filter impedance given है, that is we have given mark here RG equals to 50 ohm, ये आपका given है. Next cut off frequency, this is given, cut off frequency equals to 2 GHz, वो भी हमने क्या कर लिया यहाँ पे नोट डाउन कर दिया. नेक्स्ट आपका क्या है? जनरल फ्रीक्वेंसी. जनरल फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट? दिस इज द फ्रीक्वेंसी वेयर इंसर्शन लॉस टेक प्लेस. सो दिस इज द एट इंसर्शन लॉस मेथड. यू विल सी हियर 15 dB. तो जहां पे आपका 15 dB इंसर्शन लॉस हो रहा है वहां पे आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरल फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 GHz. ये आपके 3 GHz फ्रीक्वेंसी हो गई. और देन योर इंसर्शन लॉस दैट इज द IL, इट इज 15 dB. क्लियर? तो चलो हम स्टेप 1 सोल्व करते हैं. हमारा स्टेप, अब यहाँ पे स्टेप 1 में दे रहा हूँ नंबर आपको ताकि ध्यान में रहे. ऐसे कोई जनरल यहाँ पे स्टेप फिक्स नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल में, हाँ, लेकिन ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ वो पॉइंट आप फिक्स रख सकते हो. वहां पे आपका क्या रहेगा, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम सोल्व करना है. तो समझ लो ये अपना स्टेप 1 फिक्स रहेगा. ठीक है ना? सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है? टू फाइंड ऑर्डर ऑफ फिल्टर. तो ऑर्डर ऑफ फिल्टर क्या? दैट इज योर n. फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट दिस. अब इसको फाइंड आउट करने का न्यूमेरिकल है इंसर्शन लॉस मेथड का. IL इक्वल्स टू 10, ये फॉर्मूला है, लॉग, ठीक है, इसका बेस 10 है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर ऑफ ओम मेगा रेस टू 2n. क्लियर? वेयर k इक्वल्स टू 1. क्लियर फ्रेंड्स? सो सी क्या होता है. तो अभी यहाँ पे देखो अपना एक ओमेगा है. ठीक है ना? अब इस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा की जो वैल्यू होती है मैं आपको बता देता हूँ. दिस ओमेगा इन द एनालॉग फ्रीक्वेंसी, सो वी कैन फाइंड आउट यूजिंग बाय दिस फॉर लो पास फिल्टर. ओमेगा इक्वल्स टू f अपॉन fc. अगर यहाँ पे हाई पास रहेगा तो क्या हो जाएगा? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ऊपर चली जाएगी और जनरल फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगी. बट ये क्या लो पास फिल्टर है, किसके लिए? ये लो पास के लिए. ठीक है, आपको याद रखना है किसके लिए? लो पास केस के लिए. जब भी लो पास का केस होगा तो f अपॉन fc रहेगा और f की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी? 3 गिवन है और 2 आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये कितना आ गया? 1.5. तो यहाँ पे आपका ओमेगा क्या हो गया? ठीक है, तो ये आपका ओमेगा आ गया. ठीक है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी है. ठीक है ना? एनालॉग फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, कोई इश्यू नहीं. ठीक है ना फ्रेंड्स? अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं. क्लियर? सो IL की वैल्यू क्या है? 15 dB. ये आपका गिवन है 15 dB. देन 10 log, ठीक है, बेस 10 मैं आपको बता रहा हूँ कैल्शियम ताकि आप सोल्व आपको कंफ्यूजन नहीं रहे उसके लिए. 1 प्लस के स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1. ठीक है, ये आपकी 1 ही रहती है, इसके लिए इश्यू नहीं लेना. ठीक है ना? क्लियर आया समझ में? नेक्स्ट ओमेगा की वैल्यू 1.5 रेस टू, जहाँ चेंज होगी के की वैल्यू मैं आपको बता दूंगा. ठीक है ना? 2 इंटू ऑर्डर क्या है फिल्टर का, वो हमको फाइंड आउट करना है. क्लियर आया समझ? तो अभी हमको ये हमारा हो गया. अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है ना? अब सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सा 15/10 कर सकते हैं हम. ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस 1.5 रेस टू 2n. क्लियर? अब इसको हम फर्दर और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आएगा? n इक्वल्स टू, ठीक है, लॉग, ठीक है, जो आएगा 30. कैल्शियम में आप डायरेक्ट सो कर सकते हो. ठीक है ना? तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 log 1.5. कैसे करोगे? 10 आपका डिवाइड हो गया. ठीक है, उसके बाद सिंपल सा मैंने यहाँ पे मेथड यूज किया. ये आप डायरेक्ट कैल्शियम में कर सकते हो. उसके बाद क्या होगा? ये लॉग को आप इस साइड करोगे तो क्या हो जाएगा? जो भी वैल्यू है उसका एंटी लॉग ले लेना है. ठीक है ना? मैंने यहाँ पे अदर वे से किया. इसको आप जैसे 10 है, जैसे मान लो 1.5 है, 1.5 का आपने क्या लिया? एंटी लॉग लिया, फिर 1 को आपने उधर शिफ्ट किया. ठीक है ना? तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? जो भी वैल्यू है उसको, उसके बाद वापस क्या करोगे? आपका ये सिंप्लीफाई करो. डायरेक्ट कैल्शियम में करो, बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे आप करोगे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो. कैल्शियम आपका डायरेक्ट. कैल्शियम में आपको कैसे सोल्व करना है?
आपको जो आपके पास कैसियो का कैल्सियो होगा, उसमें मेरे पास मैं कैल्सियो लाया नहीं आज, नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम होगा उसमें कैल्सियो लाऊंगा, उसमें आपको दिखा दूंगा कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप शिफ्ट करके सोल्व करके आप पूरी इक्वेशन को एक साथ डालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तब इस एन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको यहाँ पे एन की जो वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स, वो मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 4.2195। अब इसको हम राउंड आउट लेना है। राउंड आउट में आपको क्या करना है, इसका अभी ये 2 है तो आपको ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे 4 ही लेंगे, 4 नहीं लेना है, आपको यहाँ पे 5 लेना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई फ्रेंड्स, एन इक्वल्स टू 5। क्लियर। सो ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। नेक्स्ट स्टेप हम क्या निकालेंगे, जो सेकंड पॉइंट है हमारा स्टेप नंबर 2, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 2। क्लियर। सो स्टेप नंबर 2, सबसे फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट्स वैल्यू। टू फाइंड कंपोनेंट वैल्यूज फ्रॉम कोफिशिएंट टेबल। यहां पे आपको एक टेबल प्रोवाइड की जाएगी एग्जाम के अंदर, और आप मांग भी सकते, आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो एग्जाम के लिए आपको बोलते कोफिशिएंट टेबल चाहिए तो आपको वो दे देंगे, और इसका फॉर्मूला भी है, ठीक है ना। फॉर्मूले से आप बेटर मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट टेबल्स यूज करो, क्योंकि फॉर्मूला अननेसेसरी आपको एग्जाम में टाइम वेस्टिंग रहेगा, तो उस फॉर्मूले को आपको लगा के वो करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। उसमें होता है जी एन इक्वल्स टू होता है, सॉरी जी के इक्वल्स होता है 2 sin ओमेगा पाई -1 अपॉन ओमेगा इंटू 2/n, ठीक है। ऐसा एक फॉर्मूला रहता है। वो फॉर्मूले की आपको यहाँ पे नेसेसिटी नहीं है फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपको टेबल है, ठीक है। तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, टेबल से आपको डायरेक्ट कंपोनेंट्स की वैल्यू कैसे लिखते हैं वो देखिए, ठीक है। जैसे अभी हमको यहाँ पे एन की वैल्यू क्या मिली है, ठीक है, वो मिला है एन की वैल्यू 5 मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए एन की वैल्यू 5, ठीक है। अब ये मैंने बुक्स के में डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे एन की वैल्यू कहाँ है, ये आपका एन की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो इसमें आपका G1 क्या हो गया 0.6180, G2 1.6180, G3 2.00, G4 1.618, G5 0.6180 एंड लास्ट G6 100, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कंपोनेंट्स वैल्यू का है, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हो एलिमेंट्स वैल्यू फॉर मैक्सिमम फ्लैट लो पास फिल्टर प्रोटोटाइप, ठीक है ना। उसके लिए आपको हम ये डायरेक्टली हम यहाँ से टेबल यूज करके लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में कि ये कहाँ से आया कैसे आया, ठीक है ना। क्लियर। सो नेक्स्ट ये वैल्यू हम नोट डाउन कर लेंगे फाइनली। तो हमारा जो आंसर आएगा G1 इक्वल्स टू आया हमारा 0.618, नेक्स्ट G2 इक्वल्स टू 1.618, G3 इक्वल्स टू 2.00 एंड G4 इक्वल्स टू 1.618, G5 इक्वल्स टू 0.618, G6 आपका 1 आता है, उसको कंसिडर करने, क्योंकि वो आपका रेजिस्टेंस का एक वैल्यू होता है कांस्टेंट, उसको आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, वो आता है 1.0। जैसे यहाँ पे Z0 से अगर हम कंसिडर करेंगे 0 इक्वल्स टू 10, तो ये दोनों वैल्यू अपने को नहीं पकड़ना, फर्स्ट एंड लास्ट याद रखो, ठीक है ना, क्योंकि वो रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू रहता है, ठीक है। ये आपका सोर्स रेजिस्टेंस, ये आपका लोड रेजिस्टेंस साइड रहता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को छोड़ देना, अपने को G1 से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम जो फिल्टर डिजाइन के वो लो पास फिल्टर है, तो हम जब भी लो पास फिल्टर डिजाइन करेंगे ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट हमको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए एक सिंपल सा एक मेथड जिसको बोलते हैं, ताकि आपको दिमाग में एग्जाम में याद रहने, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से स्टार्ट करें, एल से स्टार्ट करें या सी से स्टार्ट करें। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं सबसे फर्स्ट क्या करूंगा, जब भी लो पास रहेगा तो मैं सी कंपोनेंट से स्टार्ट करूंगा। मेरा जो फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा वो C1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो G1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे C1, और इसी वैल्यू को मैं क्या लिख दूंगा, ठीक है ना, 0.618 फेराड, ठीक है ना। ये मेरे C1 की वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वैल्यू है G2, वो मेरा क्या होगा L2 कंपोनेंट होगा, और L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.168 हेनरी, ठीक है। ये वैल्यू कैसे, नेक्स्ट वापस वैल्यू क्या आएगी C3, ठीक है। ये ऑर्डर चल रहेगा C1 L2 C3 L4 ऐसे चलेगा, ठीक है ना। ये आपका 2, ये हो गया F। नेक्स्ट L4 इक्वल्स टू 1.618 हेनरी एंड C5
इक्वल्स टू 0.618 फेराड। क्लियर। तो ये हमको कंपोनेंट्स की वैल्यू मिल गई फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है स्टेप नंबर 3, ठीक है, वो है अप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो आपका स्टेप रहेगा इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन, इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, ओमेगा सी निकालेंगे, ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो 2 पाई एफ सी। क्लियर। तो यहाँ पे 5-6 इंटू 10⁹9। क्लियर। देन नेक्स्ट अब हम सबसे फर्स्ट जो वैल्यू निकालेंगे वो आएगा आपका C1 डेज। अब यहाँ पे मैं एक साथ फ्रीक्वेंसी एंड ये इम्पीडेंस दोनों साथ में कर रहा हूँ, ठीक है ना। C1/ωc, ठीक है, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन C1/ωc। और इसी को अगर मुझे इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्म करना है तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगा सिंपलीफाई होगा, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, RG से। तो मैं यहीं पे RG से साथ में डिवाइड कर देता हूँ, सेपरेट मुझे स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों एक साथ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1/ωc इंटू RG। ठीक है। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या आई आपकी 0. ठीक है ना, हमने जो निकाली थी 0.618 अपॉन ωc क्या है 12.56 इंटू 10⁹9। क्लियर। तो सिंप्लीफाई होकर जो हमको आंसर मिलेगा, दिस इज द ये आएगा 0.984 पिको फेराड। ठीक है। तो C1 डेज का वो जो वैल्यू मिल गया 0.984 पिको फेराड। क्लियर। नेक्स्ट L2 डैश। अब L2 में क्या आएगा, फर्स्ट आपका कंपोनेंट क्या आएगा L2, ठीक है, और अपॉन ωc, ठीक है, और इनटू, अब देखो ये आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब इसको इंपीडेंस ट्रांसफर करना, तो C के अंदर क्या करते हैं, C को हम डिवाइड करते हैं, कैपेसिटी कंपोनेंट क्या करते थे, इंपीडेंस हम डिवाइड करते हैं, और जबकि इंडक्टिव कंपोनेंट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, RG मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो L2 की वैल्यू जो हमको क्या मिली थी 1.618 इंटू 50 अपॉन 12.56 इंटू 10⁹9। क्लियर। सो ये आ जाएगा आपका 6.44 नैनो हेनरी। तो हम वी विल राइट हियर L2 डेज इक्वल्स टू 6.44 नैनो हेनरी। क्लियर। ये हमारे दो कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। हम नेक्स्ट अभी हम कंपोनेंट निकालेंगे C3, ठीक है ना। तो C3 डैश की वैल्यू क्या होगी, C3 अपॉन ωc एंड RG। तो C की वैल्यू 2, ठीक है, जो हमने फाइंड वो लिखा था कंपोनेंट वैल्यू से 12.56 10⁹9। ये आपको किसकी होगी, ωc की वैल्यू, और RG की वैल्यू होगी 50। तो ये मिला 3.183 पिको फेराड। C3 डेज हो गया आपका 3.183 पिको फेराड। क्लियर। नेक्स्ट आया समझ में। तो ये हो जाएगा। अगर आपको RL डेज भी लिखना है ना, तो मैंने आपको बताया था RL डेज इक्वल टू क्या होगा, RL इंटू RG। जो आपका लास्ट की वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे 1। जो G6 की वैल्यू है वो 1 हो गया, इसको हम G6 बोल सकते हैं, G6 इंटू RG।
तो 1 इंटू 50, ये आपका क्या हो गया 50। ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूँ। और एग्जाम में नहीं भी लिखा कोई इशू नहीं, आप डायरेक्ट ये समझना दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी। ठीक है, अब उसके बाद फाइनली आपका स्टेप नंबर 4 जो आएगा फाइनल सर्किट। ठीक है, तो फाइनल सर्किट सबसे फर्स्ट आपका सोर्स आ जाएगा इधर, ये आपका सोर्स और ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका VS हो गया। ठीक है, इसको VGS, ठीक है, सोर्स रेजिस्टेंस, और इसको आपका RG, ये कितना था 50 ओम गिवन था। नेक्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट आपका कैपेसिटर जो हमने निकाला था C1 डैश, उसकी वैल्यू आई ये आपका C1 डैश, तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिली है 0.984 पिको फेराड। देन L2, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका L2 डैश, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 6.44 नैनो हेनरी। नेक्स्ट हमारा कैपेसिटर C3 डैश, तो इसकी हमको जो वैल्यू मिली 3.183 पिको फेराड। क्लियर। नेक्स्ट L4, सो ये हो गया आपका L4 डैश और इसकी वैल्यू 6.44 नैनो हेनरी। देन नेक्स्ट कैपेसिटर C4 डैश, सॉरी C5 होगा, 4 इधर आ गया, L4 C5 डैश, तो 0.984 पिको फेराड। और फाइनली आपका रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया RL, इसको डैश लिखा तो भी चला, नहीं लिखा तो भी चला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल सर्किट। क्लियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपसे अब एक रिक्वेस्ट हो, आपको अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक नरेश जोशी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब नरेश जोशी चैनल फ्रेंड्स।